वेलकम टू दारचीनी। मैं आज बनाऊंगी चिकन के मज़ेदार यमी बहुत टेस्टी कोफ्ते। बहुत ही आसान है और बहुत कम इंग्रेडिएंट में बनाऊंगी। तो सबसे पहले एक चॉपर पे मैंने 3-4 सब्ज़ मिर्चें और एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया है। अब मैं इसमें 1 पाव चिकन शामिल किया है और इसका कीमा बना लूँगी। अब इसमें शामिल करूंगी 2 चम्मच भुने हुए चनों का पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच भर के सूखे धनिया का पाउडर, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत जितना आपको पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच और 1 अंडा इसमें शामिल करूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब मिक्सचर मेरा तैयार है। अब इसको आप हाथ की मदद से एक दफ़ा चेक कर लें। अगर ये पतला हो ज़्यादा तो इसमें चने का पाउडर ज़्यादा डाल सकते हैं ताकि इतना मिक्सचर बन जाए कि हम इसकी बॉल्स बना सकें। अब इस मिक्सचर की मैंने बॉल्स बना ली हैं कोफ्ते की शक्ल में, बिल्कुल इनको मैंने बना दिया है और घी गरम था और मैंने इनको फ्राई कर लिया है। तकरीबन हल्की आंच पर फ्राई करूँगी ताकि कोफ्ते अंदर तक फ्राई हो जाए। अब इनकी सी है और गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैं इनको निकाल लूँगी। तकरीबन कोफ्ते अंदर तक पक चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। कोफ्ते तैयार हैं। अब इसका सालन तैयार करते हैं। सबसे पहले बारीक चॉप की हुई प्याज, टमाटर, 5 से 7 जवे लहसुन के, इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत है। अब तेल में प्याज ब्राउन करूँगी। जैसे प्याज थोड़े से ब्राउन होना शुरू होंगे मैं इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी, साथ ही टमाटर शामिल कर दूंगी और इस तड़के को 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। अब मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन आधा चाय का चम्मच नमक। नमक हस्बे ज़रूरत है, जितना चाहे आप शामिल कर सकते हैं। एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ मैं इसमें और थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि तड़का जले ना और इसका कलर भी ख़राब ना हो। अब इस तड़के को 3-4 मिनट फ्राई करने के बाद मैं एक जग में शामिल कर रही हूँ। ये इसका सीक्रेट मेथड है। इस तरीके से आपने कभी नहीं बनाए होंगे, इसलिए ज़रूर बनाइएगा। अब फ्राई किए हुए कोफ्ते 2 या 3 मैं इस तड़के में शामिल करके इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। अब इसको दोबारा कढ़ाई में डाल के पानी शामिल करूँगी और थोड़ी देर पकाऊँगी ताकि ग्रेवी बन जाए और ग्रेवी बनाने के बाद इसमें कोफ्ते शामिल कर दूँगी। तकरीबन ग्रेवी तैयार है।
ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ना बहुत ज़्यादा पतली, इसलिए अब मैं इसमें शामिल करूँगी कोफ्ते जो मैंने फ्राई कर लिए थे। अब इसको 3-4 मिनट ढाँप दूँगी। बाकी बचे हुए कोफ्ते आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं तकरीबन 1 महीने तक। दोबारा जब मर्ज़ी इसको इस्तेमाल करें। इसको एयर टाइट बॉक्स में रखकर मैंने फ्रीज़ कर दिया है। अब ग्रेवी ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, ऊपर आना शुरू हो गया घी, तो कोफ्ते मेरे बिल्कुल तैयार हैं। मैं आपको ग्रेवी दिखाती हूँ अभी। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। थोड़ा सा धनिया शामिल करूँगी इसको गार्निश करने के लिए, और मज़ेदार और बहुत मज़ेदार और बहुत लजीज कोफ्ते तैयार हैं। ट्राई करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।